नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज किसान आंदोलन का क्या होगा? सरकार और किसानों के बीच का ये डेडलॉक क्या खत्म होगा या दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे रहेंगे? हर सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच मीटिंग होने वाली है। किसानों ने सरकार से एक बार फिर अपने 4 एजेंडे उन्हें याद दिला दिए हैं। किसान कृषि कानून वापस लिए जाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसान तर्कों पर बात करेंगे, समाधान तभी निकलेगा। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर बातचीत बेनतीजा रही तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। पिछले 35 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और कानून वापसी तक वहां से हिलने को तैयार नहीं है। सरकार का स्टैंड भी क्लियर नजर आ रहा है। वो संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ये कहा जा चुका है सरकार की तरफ से। इसके संकेत भी कई बार दिए जा चुके हैं। ऐसे में आज क्या होने वाला है, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि कल हुई संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद किसानों ने एक बार फिर से सरकार को 4 एजेंडे याद दिलाए, जिन पर वो बात करने वाले हैं। पहला एजेंडा है, सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया बताए, संशोधन नहीं चाहिए। दूसरा एजेंडा है, एमएसपी पर सरकार किसानों को कानून गारंटी दे, कानूनी रूप से गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीआर में वायु प्रदूषण पर कानून के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखा जाए। साथ ही सरकार विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को भी वापस ले। सरकार के प्रस्ताव पर भेजे गए जवाब में किसानों ने लिखा है कि बैठक के लिए हमारे द्वारा भेजे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपका शुक्रिया। 30 दिसंबर को 2 बजे वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। आपको याद दिला दें कि हम इस वार्ता में अपने पिछले पत्र में दिए निम्नलिखित एजेंडों पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए जरूरी होगा कि हमारी वार्ता इसी एजेंडे के अनुसार चले। इस बीच सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बातचीत से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसान कानूनों के क्लॉज पर तर्कों से बात करें तो समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ हां या ना में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो पहले 2 साल कृषि कानून को आजमाएं, इसके बाद उन्हें जहां भी आपत्ति होगी, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो। उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो, और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बातचीत को लटकाने और भटकाने की कोशिश पहले से हो रही है। सरकार सकारात्मक रुख से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग पहले से ये मानकर चल रहे हैं कि मीटिंग का नतीजा नहीं निकलेगा। वामपंथी किसान नेता हन्नान मुल्ला भी उन्हीं में से एक हैं। हन्नान मुल्ला जो सरकार से बातचीत की दिशा तय करते हैं, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत के नतीजे की उम्मीद कम ही है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है,
क्योंकि ये सरकार का जो तरीका है, ये जो हाइड्रोहेडेड एनिमल की तरह अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं। एक बात तो कहते नहीं, मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया, हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे, और नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो वो कमेटी और एक फैसला करेंगे। वो निर्भर करता है सरकार का क्या रवैया होगा। वामपंथी किसान नेता भले ही मान रहे हों कि नतीजा निकलने की उम्मीद कम है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात जरूर सुनेगी। हालांकि किसानों ने आगे का प्लान भी तैयार कर लिया है। संवाददाता जतिन शर्मा ने किसानों से बात की है, देखिए। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि आज दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी है। टिकरी बॉर्डर पर जो किसान पिछले 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कितनी उम्मीद है सरकार से इस छठे दौर की बातचीत में, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज 2 बजे आप लोगों की और सरकार के बीच में बैठक है, कितनी उम्मीद है कि कोई समाधान आप लोगों को लग रहा है कि निकलेगा इस बैठक में? बातचीत से ही समाधान निकलेगा, ये निश्चित है। लेकिन सरकार कमरों के अंदर कुछ और कहती है और कमरों के बाहर कुछ और कहती है। जो हमारी पहले 6 चरण में बातचीत हुई, सरकार ने माना कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी डेली स्टेटमेंट दे रहे हैं, कृषि मंत्री जी डेली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन सुधारों से कृषि में बहुत तरक्की होगी, जबकि देश का किसान अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए ना होकर कॉरपोरेट के लिए है। तो आज की बातचीत में हमें उम्मीदें हैं कि सरकार मानेगी। नहीं मानेगी तो हम लोग तो सोच के आए हैं। आज लगातार 35 दिन हो गए, इस ठंड के मौसम में काफ़ी हमारे किसान शहीद हो चुके। लेकिन हम लोग जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक बातचीत भी जारी रखेंगे और अपना आंदोलन भी जारी रखेंगे। आप लोगों ने अपने पत्र में एजेंडा लिखकर भेजा, जिसमें 4 पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन किए हैं, जिसमें तीनों कानून रद्द करने की बात है। लेकिन सरकार अपने बयानों में ये साफ कर चुकी है कि वो संशोधन करने को तैयार है, रद्द को लेकर वो अभी तक कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इस बैठक में क्या आप लोगों को लगता है कि आपकी जो मांगे हैं उसको पूर्णतः मानी जाएंगी सरकार द्वारा? वो तो सरकार का फैसला है, वो माने ना माने। हमारा फैसला तो निश्चित हो चुका है कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों को आपने सुना, उनकी बात आपने जानी। इस वक्त मेरे सहयोगी जतिन शर्मा, कुमार सोनू, गौनिका अरोड़ा टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जहां एक तरफ किसानों ने अपना 4 एजेंडे जो है पत्र में वो लिखकर सरकार को दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि कानून तो कैंसिल नहीं होगा, ये संकेत दिए गए हैं। तो ऐसे में गतिरोध खत्म होने की कितनी उम्मीद नजर आती है? जी देखिए, 2 तस्वीरें यहाँ पर हैं। एक तस्वीर जो किसान नेताओं से जुड़ी है, जो इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि बातचीत से कोई हल निकलेगा, लेकिन दूसरी लाइन में वो ये भी बोल देते हैं कि इससे पहले जो बातचीत हुई उसमें सरकार इस कानून से जुड़ी बातें तो करती है, लेकिन किसान जो अपनी मांग लेकर जाते हैं, जो उनकी एक लाइन की मांग है कि इस तीनों कानून को रद्द कर दिया जाए, उसके अलावा वो सरकार से ना कुछ सुनना चाहते हैं ना ही कुछ जानना चाहते हैं। तो ये जो रवैया है ये कहीं ना कहीं बातचीत को विफल पहले भी करता हुआ है और आज देखना होगा, क्योंकि कल शाम को भी एक संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक लेटर दोबारा से रिमाइंडर के तौर पर सरकार को भेजा गया था, जिसमें वही 4 पॉइंट्स लिखे गए कि इन 4 पॉइंट्स पर ही हम बातचीत करेंगे। तो सरकार साफ तौर पर डील करने की कोशिश करेगी, बातचीत करने की कोशिश करेगी, कोई समाधान निकले। लेकिन जब हम संशोधन की बात इन किसानों से करते हैं, किसान नेताओं से करते हैं, तो वो साफ मना कर देते हैं कि वो संशोधन को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जो प्रदर्शन कर रहे किसान हैं, जो कि मन से थोड़ा दूर बैठे हैं, वो भी इसी एक लाइन पर अड़े हैं कि जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अब देखना होगा कि जब 2 बजे बैठक शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले वाली बैठक में जो तस्वीरें सामने आती थी कि किसान नेता हाथ में पोस्टर लेकर बैठते थे यस और नो का, अगर यस और नो के चलते ही बातचीत होगी तो समाधान निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि तर्क हो, वितर्क हो, जो किसानों की परेशानी है वो सरकार के सामने रखे
उसका कोई समाधान निकाले। लेकिन किसान नेता सिर्फ इसी लाइन पर अटके हैं कि कानून रद्द जब तक नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, एक तरफ वामपंथी किसान नेताओं की बात हमने सुनी, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, इस मीटिंग से हल निकलेगा नहीं, लेकिन उसी बीच जो ये छठे दौर की बातचीत 25 दिनों बाद सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली है, उससे कितनी उम्मीद है? और देखिए, सरकार के जो टॉप सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि सरकार क्योंकि बार बार इस बात को कह रही है कि किसानों के प्रत्येक लॉजिकल डिमांड्स को वो एड्रेस करने को तैयार है, उनकी चिंताओं का समाधान करने को तैयार है, लेकिन अगर किसान इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाए तो वैसी स्थिति में सरकार को कोई आशा की किरण नहीं दिख रही। सरकार का ये मानना है कि किसी भी हाल में ये कानून वापस नहीं लिए जाने चाहिए और नहीं लिए जाएंगे। और इसके पीछे वजह यह है कि सरकार का ऐसा कहना है कि एक बहुत स्ट्रक्चर सोच के बाद कृषि रिफॉर्म्स किया गया है। इसमें देश के बहुत सारे किसान संगठन इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अपने परसों देखा कि किस प्रकार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो भी इनके पास समर्थन की चिट्ठियां थी, बाकायदा उन चिट्ठियों को सार्वजनिक किया था कि कैसे कैसे किसान संगठन अलग अलग जगह के उन्हें समर्थन दे रहे हैं इन कानूनों को लेके। और उन किसान संगठनों का ये कहना है कि अगर सरकार ये कानून अब वापस लेती है तो ये ऐसा प्रोटेस्ट वो करेंगे। तो इस स्थिति में सरकार का एक विकल्प की इन कानूनों पर चर्चा हो, सरकार उसके लिए तैयार है, लेकिन किसानों की ये डिमांड कि इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाए वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी स्थिति संभव नहीं है कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया जाए। इसको इस लिहाज से समझने की जरूरत है कि अभी एमएसपी को अगर लीगल राइट बनाया जाए तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी सरकार को। और वैसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि अभी कृषि मंत्रालय का जो बजट है, पूरा बजट लगभग 1,30-35,000 करोड़ के आसपास का है, और उस हालत में अगर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की और ज्यादा जरूरत पड़े तो वो कटौती आप कहां से करेंगे? तो एमएसपी को लीगल राइट बनाना ये बिल्कुल भी व्यवहारिक डिमांड नहीं है। किसी भी सरकार के लिए भारत की मौजूदा परिस्थिति में इसे पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन सरकार ये आश्वासन जरूर दे रही है किसानों को, और एक बार फिर से लिखित तौर पर आश्वासन देने को तैयार है कि एमएसपी की जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि किसान अगर इस बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून को निरस्त किया जाए तो आज की बातचीत से भी कोई समाधान निकलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। जी कुमार सोनू, 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलनरत हैं और तब से ही लगातार आप किसानों के बीच में हैं, और आप सिंघू बॉर्डर उस जगह पर मौजूद हैं जहां से सारी स्ट्रैटेजीज तैयार होती है, रणनीति बनती है। तो वहां के किसानों का क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि क्या आज ये गतिरोध खत्म होगा, डेडलॉक दूर होगा? देखिए, सबसे पहले ज्योत्सना मैं आपको बताऊं कि आज जो 30 तारीख है और आज जो है केएमपी यानी कुंडली पलवल मानेसर जो हाईवे है वहां पर ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन आज किसानों की मीटिंग है सरकार के साथ, तो लिहाजा किसानों ने वो रैली कैंसिल कर दी है, उसको पोस्टपोन करके कल के लिए फिक्स कर दिया है। फिलहाल किसानों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जब तक सरकार उन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती और जो एमएसपी है तो उस पर कानूनी गारंटी नहीं देती, जब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला इस आंदोलन का, साफ उस बात को लेकर अड़े हुए हैं। कल भी जो है एक चिट्ठी जारी की गई थी जिसमें सरकार को ये लिखा गया कि आप इन 4 मुद्दों पे ही बातचीत करें, वापस लेने को लेकर जो है आप फैसला ले, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। फिलहाल आज 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। पिछली 26 नवंबर को तमाम जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर पर आके डटे थे और जब से अब तक यहीं पर बैठे हुए हैं, और आज ये 7वें दौर की बैठक है। हालांकि किसानों को भी उम्मीदें हैं इस बैठक से, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें बेहद कम उम्मीद है, तो कुछ का कहना है कि लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में बातचीत से ही हर चीज का हल निकलता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है कोई भी आंदोलन। तो बातचीत हम कर रहे हैं और बातचीत के बाद उम्मीद है हमें यही है कि शायद कुछ ऐसा फैसला हो जो किसानों के पक्ष में हो। फिलहाल लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आज की बैठक होनी है उसमें एक फैसला कुछ निर्णायक हो सकता है। इसी उम्मीद के सहारे जो है तमाम किसान नेता जो है आज दिल्ली के विज्ञान भवन में पहुंचेंगे। 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और माना यह भी जा रहा है कि ये बैठक और दिनों के मुकाबले लंबी चल सकती है। ज्योत्सना, गौनिका, एक बात तो निश्चित है कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। अगर कोई किसी की बात नहीं सुनेगा तो रास्ता निकलेगा नहीं। हम देख रहे हैं कि आपके आसपास किसान नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या उन्हें उम्मीद है कि आज रास्ता निकलेगा और क्यों नहीं वो सरकार को सुनते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, तमाम किसान इस वक्त यहाँ पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जो आज की बैठक है उसे लेकर यहाँ के किसानों का क्या मानना है कि बातचीत हल निकलेगा या इस
है कि ये बातचीत भी बेनतीजा रहेगी। सर, आज मीटिंग है सरकार के साथ किसानों की, क्या आपको उम्मीद है इस बातचीत से कि आपको लग रहा है कोई हल निकलेगा या फिर जो पिछले दौर की बैठ के बेनतीजा रही वैसा ही? देखो, उम्मीद तो पूरी है, जैसे पिछली बैठकें बेनतीजा रही हैं। अब मोदी जी को ये तो पता चल गया है कि ये जाने वाले नहीं यहाँ से, तो उम्मीद है कि आज कुछ बात बन सकती है। अच्छा, आप क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी क्या मांगे मानेगी, क्योंकि आप लोग इसी बात पर अड़े हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार का रुख ये है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। जी मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि आज 1 महीने 4 दिन हो गया धरने चलते हमारा, और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से ये धरना चल रहा है। महात्मा चौधरी जो है कि महेंद्र सिंह टिकैत के, आपको उम्मीद क्या है बातचीत से? उम्मीद है, लग रही है सरकार हमारी है, सरकार को हमने वोट दिया है, और सरकार और किसान कहीं अलग नहीं है। सरकार की मंशा जो है वो किसानों के बीच में आकर जो है कि बात कर ले, इसमें कुछ नहीं, इसमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। यहाँ जो भी हैं, जो भी प्रदेश से आए हैं, सब किसान आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ मैडम कुछ ये गलतियां जरूर हुई हैं कि कुछ अराजक तत्व आकर किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए किए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन उनको हम सर ये बताइए कि आज जो बातचीत होनी है उसको लेकर आप लोगों को उम्मीद है, क्योंकि सरकार कह रही है कि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, हम संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए, तो अभी क्या लग रहा है आपको, बातचीत से कोई हल निकलेगा? अभी कुछ खास तो नहीं लग रहा है। हाँ जी, बाकी वो लोग तो यही कहेंगे कि यहाँ संशोधन करें, पर हम लोग संशोधन नहीं चाहिए। हम लोग को तो ये कि भी कानून वापस लेना है सारे। अच्छा, अभी इस पिछले जो तमाम दौर रहे हैं उनकी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। इस बैठक से आपको क्या उम्मीद है? क्या आपकी जो मांगे हैं वो सरकार मान लेगी, आपको लगता है, या फिर एक कहे कि एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम सरकार आगे बढ़ेगी और बीच का एक रास्ता है? हमें बीच का रास्ता तो निकालना नहीं है मैडम, हमें तो सिर्फ ये काले कानून जो तीनों है ये रद्द करवाने हैं, MSP लिखित रूप से लागू करवानी है। हाँ, अगर थोड़ा सा भी ये कहते हैं कि आप संशोधन कर ली, जो चीज़ संशोधन करने वाली क्यों, उसको रद्द क्यों नहीं किया जा सकता? जो चीज़ खराब है उसको सही करने के बजाय उसको रद्द करके कोई नई चीज़ बना ली जाए। जो लोग इतना आवाम जो चाह रहा है कि इस तरीके से बना दो, तो वो चीज़ बना ली जाए। आज डेमोक्रेसी का जब जमाना है तो लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र में जो लोग ज़्यादा चाह रहे हैं वो चीज़ मानने होगी ना, जो लोग 2 या 3 या 10 लोग मानते हैं वो चीज़ सही है। तो आपका कहना है सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन जो है वो और लंबा चलेगा इससे। हाँ, MSP मैं कानून। हाँ, क्या कह रहे हैं? कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं है। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज की बैठक से क्या उम्मीद है? आज की बैठक से देखते हैं, हमारे नेता भी हैं, सरकार भी है, जो फैसला होगा, जो हमारे नेता हालांकि मानेंगे, कुछ किसानों का ये भी कहना है कि हमारी तमाम सरकार है, हमने वोट दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि एक एक कदम अगर दोनों की तरफ से आगे बढ़ाए जाएंगे तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और आज की बैठक से भी हम यही उम्मीदें करते हैं। बहरहाल, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। यूपी में कहां-कहां चल रही है ईडी की छापेमारी, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।